क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए ले रहा है ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। कोई एक काम करने में ए को जितना टाइम लग रहा है ना, वो बी के कंपैरेटिवली डबल है। मतलब बी को जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है ए को, बेचारे को डबल टाइम लग रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर बी का जो एक दिन का काम होगा वो ए के कंपैरेटिवली डबल होगा? वीडियो को पॉज करके सोचो इसके ऊपर। मैं बोल रहा हूँ कि जो बी का एक दिन का काम होगा वो ए के एक दिन के काम से डबल होगा, क्योंकि उसकी स्पीड डबल है ना। स्पीड क्यों डबल है? क्योंकि उसकी जो टाइम लग रहा है उसको वो आधा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो ए है उसको ट्वाइस टाइम लग रहा है ना। ए का जो टाइम है वो कितना है? ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू बी। तो इसका मतलब बी की स्पीड डबल है। बी की स्पीड अगर डबल है तो बी का एक दिन का काम ए के एक दिन के काम से डबल है, राइट। तो पहली क्वेश्चन ये मिली। सिमिलरली हमको दूसरी क्वेश्चन मिलेगी 1/c इज इक्वल्स टू ए का जो टाइम है वो थ्राइस है एज़ कम्पेयर टू सी। तो मतलब जो सी का एक दिन का काम होगा वो 3 टाइम्स होगा एज़ कम्पेयर टू ए, राइट। दूसरी चीज़ हमको ये मिली। तो यहाँ वीडियो पॉज करके समझो इस चीज़ को, ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वर्किंग टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करें तीनों ए बी और सी, दे कैन फिनिश द वर्किंग 2 days, 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं वो। मतलब 1/a + 1/b + 1/c की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/2। 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं ना काम पूरा, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है बी कैन डू द वर्क अलोन इन, कितना टाइम लगेगा बी को ख़त्म करने का काम अगर अकेला काम करेगा तो मतलब हमें 1/b की वैल्यू निकालनी है, बाकी बाद में देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो भाई देखो यहाँ पे 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स हैं, निकल जाएगा इजीली। अगर हमें 1/b की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से 1/a की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हाफ ऑफ 1/b आएगी। इस 1/a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 1/c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 टाइम्स 1/b, राइट। अब हमें ये जो दो चीज़ें मिली हैं, 1/a की वैल्यू मिली है और 1/c की वैल्यू मिली है, इन दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/a की जगह आएगा 1/2 टाइम्स 1/b प्लस 1/b प्लस 3/2 टाइम्स 1/b इज इक्वल्स टू 1/2। आई होप ये आपको समझ आता है, बिकॉज इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। 1/b जो है ना, ये हर जगह से आ जाएगा कॉमन। तो 1/b को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1/2 + 1 + 3/2, इस साइड है 1/2। तो 1/b की वैल्यू ब्रैकेट में थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे अगर, तो यहाँ भी 2 आएगा, ऊपर भी 2 आएगा। 3 + 2 कितना होता है? 5, 5 + 1 6, 6 और 2 कटेगा, क्या आएगा? 3 आएगा, इज इक्वल्स टू 1/2। ये 3 नीचे जाएगा, 3 × 2 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमें अगर ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि बी अकेला अगर काम करेगा तो कितने टाइम लगेगा, तो अकेला वो पूरा काम करेगा ना। तो इस रेशियो को ध्यान से देखो, पूरा काम करना है मतलब न्यूमिनेटर में 1 लेके आना है। तो न्यूमिनेटर में अगर पूरा वर्क है तो डिनोमिनेटर में उस वर्क को करने का टाइम होता है। कौन सा टाइम? इस वर्क को करने का टाइम। और वर्क कितना है? यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब है कि कंप्लीट वर्क, पूरा काम। तो भैया 6 दिन लग रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है? 6 days। 6 days लगेंगे बी को, अगर बी अकेला काम करेगा तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा आंसर। तो आंसर भी बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया है, बिकॉज इट इज़ सिंपल और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है समझने का, इजी क्वेश्चन है।